हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th का चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट। देखिए, कंज्यूमर राइट को समझने से पहले आप ये समझिए कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स को हम हिंदी में अधिकार बोलते हैं। अधिकार से हमारा मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो कि हमें हमारी गवर्नमेंट देती है, जिसके थ्रू अगर मान लीजिए कि आपके साथ गलत हुआ है, जैसे किसी ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, किसी ने आपके कलर के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन किया, मतलब आपको कलर के बेस पे कुछ बोल दिया। जैसे लोग सांवले होते या काले होते तो लोग बोलते थे आपको कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट यू कान डू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी इंसान अगर आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन एनी बेसिस, तो आप उसके लिए कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। यू कैन मूव टू कोर्ट। तो उसे हम कहते हैं राइट। राइट मतलब एक हर इंडिविजुअल के पास एक पावर होती है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली में हमें अगर हमारे बड़े भैया या दीदी मार देते हैं तो हम अपने पापा के पास जाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से राइट्स का भी है। राइट्स जो है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उस राइट्स का यूज़ करके आप डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे एंड देन कोर्ट विल पनिश द पर्सन हु हैव डन डिस्क्रिमिनेशन विद यू। तो कंज्यूमर राइट्स भी उन्हीं बहुत सारे राइट्स में से एक है। इसके अलावा हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो बहुत स्पेशल राइट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। पर लेट्स कम टू द पॉइंट। कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर से आप समझ रहे होंगे कि जो हम लोग हैं, जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ें जो हम खरीदते हैं, ये राइट्स उसके लिए बने हुए हैं, उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स जो है ना, इसके लिए ऐसे नहीं हुआ कि आज कोई आइडिया आया और कल कंज्यूमर राइट्स को इन्फोर्स कर दिया या इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है कि जैसे हर एक चीज़ के लिए कहते हैं ना कि किसी रेवोल्यूशन के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे इंडिया को भी जब इंडिपेंडेंस दिलानी थी तो कितने सारे मूवमेंट किए थे हमने, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, और भी पता नहीं कितने कितने। तो उसी तरीके से कंज्यूमर राइट्स को लाने के लिए भी हमने कुछ मूवमेंट्स किए थे, जैसे कंज्यूमर मूवमेंट हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उसमें कस्टमर्स ने डिमांड की थी, मतलब हमने आपने डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, फूड हो, ग्रोसरी हो, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, शैम्पू, सोप्स, सर्फ वगैरह होता है। तो उन सब चीज़ों पे हम सब देखते हैं कि एक्सपायरी डेट्स लिखी होती है ना, कि जैसे मान लीजिए 2024 में कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई है किसी चीज़ की, और वो कब तक चलेगी, उसका लास्ट मान लीजिए 2027 दे दिया। इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट अगर 2024 में बना है तो आप उसको 2027 तक यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो क्या होता है, वो एक अश्योरेंस होता है कि आप जब 2027 तक उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को या आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कंज्यूमर राइट उसी चीज़ का हमें एक अश्योरेंस देती है कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर वो चीज़ उस पर एक्सपायरी डेट कोई कंपनी गलत लिखती है, मान लीजिए कि कोई कंपनी ज़्यादा चालाकी दिखा रही है, वो प्रोडक्ट्स पहले ख़राब होने थे पर उसने गलत एक्सपायरी डेट छाप दी, या फिर उसमें कुछ गलत इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में यूज़ कर लिया, है ना। या फिर मान लीजिए कि अगर उस पर इंफॉर्मेशन नहीं लिखती है कि ये चीज़ें किस चीज़ से बनी है या वगैरह वगैरह, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती टू द प्रोडक्ट जो कि उस कंपनी ने बनाए हैं, तो वहाँ पे आप अपना कंज्यूमर राइट यूज़ कर सकते हैं और आप उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। फिर योर कोर्ट विल मेक दैट इशू सॉल्व फॉर यू। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिस्लरी का पानी लिया, ठीक है, और उसका दाम कंज्यूमर राइट ने रखा है कि 10 रुपये का होगा और आपको कोई 15 रुपये का बेच रहा है, तो आप उसके लिए भी कंज्यूमर राइट का अपना यूज़ कर सकते हैं एंड कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपको सीन याद होगा, जब वी मेट, करीना कपूर और शाहिद कपूर की, उसमें भी ये सीन है, जो वो स्टेशन पर उनकी ट्रेन छूट जाती है पानी के चक्कर में, तो वो कहती है ना कि मैं कंप्लेन कर दूँगी क्योंकि तुम ज़्यादा महंगा बता रहे हो, है ना, रेलवे पे जो पानी का पैसा रेट सेट किया हो गया वो उससे ज़्यादा मांगता है। तो फिर वो कहते हैं कि 2 रुपये के लिए क्या हिचकिच कर रहे हो, तो कहती है कि 2 रुपये भी बहुत है, ऐसे वैसे। तो मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए
वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है। अगर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है या एक्सपायरी डेट्स वगैरह उस पर मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है वो गलत है, या फिर जितना रेट उस कंपनी ने फ़िक्स किया है या गवर्नमेंट ने जितना रेट फ़िक्स किया है, अगर कंपनी उससे ज़्यादा ले रही है या फिर कंपनी ने ठीक ठीक रेट लगाया और फिर जो शॉपकीपर है वो आपसे ज़्यादा ले रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं फॉर योर कंज्यूमर राइट। ये आपको कंज्यूमर राइट हक देता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जितनी उसकी रियल कीमत है उतने में ही लेंगे, ना कि आपको कोई लूट लेगा ऐसी। आज के टाइम पे तो हर एक चीज़ पे आपको पता है ये जीएसटी कितनी ज़्यादा महंगाई है, तो इतनी होनी नहीं चाहिए। जिस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए उस पर भी जीएसटी, हर एक चीज़ पे। तो ऐसा ना हो कि सांस लेने पे भी जीएसटी ऊपर। एनी हाउ लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक ओनली। तो उसी तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट्स भी किए गए थे जिसमें डिमांड किया गया कि यस वी नीड कंज्यूमर राइट्स, जो कि हमें हमारे हेल्थ इश्यूज़ में हेल्प करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कंज्यूमर राइट्स होंगे हमारे पास, कंज्यूमर कोर्ट्स होंगे, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में भी गवर्नमेंट का इक्वल एम्फेसिस होगा एंड हमारे हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सबको डर रहेगा ना, और हमें कोई लूट भी नहीं सकेगा, कोई ज़्यादा हमसे पैसे नहीं ले सकेगा। तो इसके लिए कंज्यूमर राइट हमें हेल्प करते हैं। यही अगर हम बात करें कि एक 1986 में एक एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड, कोपरा एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट ऐसा कुछ। तो ये जो है ना, ये एक्ट आपको हेल्प करता है आपके कंज्यूमर राइट को परफॉर्म करने के लिए, कि आप मान लीजिए अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप कैसे उस राइट का यूज़ करेंगे। ये सब इस एक्ट के थ्रू ही बनाया गया था। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी राइट टू बी इन्फॉर्म से आपको कॉमन सेंस ही हो रहा होगा कि आप अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं एंड दैट मिनिस्ट्री विल वर्क आउट फॉर यू। मिनिस्ट्री आपका ध्यान रखेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा किसी किसी प्रोडक्ट पे ऐसे आईएसआई बन के मार्क वगैरह आता है ना, या फिर किसी किसी जगह पे ऐसे मतलब अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, ये मार्क्स होते हैं, जैसे आईएसआई का तो ज़्यादातर होता ही है, या फिर एक होता है एफडीआई वगैरह का, है ना। नहीं नहीं, आईएसआई का होता है और कौन सा था दिमाग में नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ, मुझे याद था। तो इस तरीके के जो मार्क्स होते हैं ये क्या होते हैं, इट मीन्स दैट दैट प्रोडक्ट इज़ गवर्नमेंटली सर्टिफाइड, मतलब कि गवर्नमेंट उस चीज़ की पुष्टि करती है कि यस दिस प्रोडक्ट इज़ रेडी टू यूज़, कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई ख़तरा नहीं है, और गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव कर रही है, तभी ये आया है मार्केट में, ठीक है। तो ये मार्क्स भी आपको देखने चाहिए, है ना। और काफ़ी इन सब चीज़ों का भी मतलब होता है, ये नहीं कि हम, वो कोई ड्राइंग नहीं होती जो इतनी सारी डिटेल्स लिखा होता है, या फिर मार्क्स बने होते हैं, या डेट्स, एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं, या जो रेट लिखा होता है, कितनी जीएसटी है, ये वो मतलब हर एक चीज़ लिखी होती है उस पर। चाहे आप बिस्किट भी लेते होंगे तो आप देखेंगे उसका पूरा रैपर जो होता है वो भरा ही होता है प्रिंट से। तो कुछ मतलब होता है, कुछ सेंस होता है, ये नहीं कि वैसे ही उन्होंने शौक से किया होगा। नहीं, जाहिर सी बात है उसमें भी खर्च आता होगा, इंक वगैरह यूज़ होता है। तो उसको पढ़िए, कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि एक्सपायरी क्या है, वरना दैट विल बैड फॉर योर स्किन, है ना। वो आपका चेहरा ख़राब कर सकता है, बॉडी ख़राब कर सकती है। तो आप बॉडी लोशन लेते हैं, फेस क्रीम लेते हैं, या कुछ भी जो भी आप लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट्स, उसका आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि कुछ भी ख़रीदने से पहले आप उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। और मान लीजिए कि कोई आपको डॉक्टर ने जो मतलब दवाई प्रिस्क्राइब की है उसके सॉल्यूशंस चेक कीजिए आप, है ना। और एक्सपायरी तो मतलब ज़रूर देखिए, बिकॉज इट विल बी लाइक अ सेफर साइड फॉर यू टू अप्रोच टू मेक योर हेल्थ बी इन अ कॉन्स्टेंट। इसके अलावा और खाने के सामान जो कि हम तो खरीदते रहते हैं, तो खाने के सामान पे भी ज़्यादातर ध्यान रखें। बिस्किट, कुरकुरे, पिज़्ज़ा पे तो नहीं देखेंगे, आप कैसे देखेंगे, वो तो खैर फ्रेश ही बन के आता है, पर उसमें भी ध्यान दीजिएगा ना कहीं कीड़े मकोड़े ना हो। तो अगर हाँ, अगर उस पर भी कुछ गड़बड़ निकल रही है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं कंज्यूमर राइट्स। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी चीज़ में गड़बड़ी है, उसके लिए we have the right which is consumer right, and we can move to the court which is consumer court. They will make our issue get solved. So I hope this was all your chapter. I hope it's clear, and if it is, then you know what you have to do. Please guys, do subscribe the channel, like it, share it. Thank you.